दोस्तों, हर साल लाखों लोग यूपीपीसीएस का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ एस्पिरेंट्स का ही होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि एग्जाम टफ है। क्वेश्चन ये है कि 90% एस्पिरेंट्स हर साल क्यों फेल होता है। आज मैं आपको वो 10 मिस्टेक्स बताने वाला हूं, जिसको आपने अगर इग्नोर कर दिया तो आप फिर से एक साल वेस्ट करोगे, और जिसको आपने सीख लिया तो आप उन 10% में आ जाओगे। ठीक है, तो आज इन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। रियलिटी ऑफ द एग्जाम क्या होना चाहिए, बिगेस्ट ट्रुथ क्या है, फर्स्ट मिस्टेक्स के ऊपर, सेकंड मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक, फोर्थ मिस्टेक, और लास्ट में मेरी तरफ से एक टिप्स भी रहेगा जो आपको ये एग्जाम निकालने में या इस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद भी करेगा। बस मेरी इतने रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने से पहले आपको पिछले वाली वीडियो को जरूर देख के आना है, क्योंकि वो वीडियो और ये वीडियो दोनों कनेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जिसको आप बस रिपीट ना करें। ठीक है, तो 10 सबसे बड़े रिस्पेक्ट मिस्टेक्स पे चलने से पहला, रियलिटी ऑफ द एग्जाम क्या है। देखिए, एस्पिरेंट्स क्या है, यहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके इस एग्जाम को पूरा प्योरीफाई कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं आराम से। तो प्रॉब्लम एग्जाम का नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमने कभी अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम ही नहीं किया। होता क्या है, मैं प्री दे के आया, मेरा प्री पास नहीं हुआ, मैं फिर अगले साल के लिए प्री के लिए तैयार हो जाऊंगा। 90% जो एस्पिरेंट्स है ना, सिर्फ प्री ही पढ़ते हैं, और उनको बनना क्या है, एसडीएम बनना है। मालूम नहीं क्या सोचता है, लेकिन एक चीज क्लियरली बताता हूं, मेंस बिना पढ़े तो आपका प्री तो लिख लेगा, ये आप सबको पता है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमने कभी सिलेबस को समझा नहीं है, हमें यही लगा है। और होता भी क्या है कि हम आते हैं, एसएससी वाले कुछ आ जाएंगे, कुछ रेलवे आ जाएंगे, कोई ग्रुप ए वाला आ जाएगा, सब आके इस एग्जाम को देने लग जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई तुक्का बैठ गया तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तुक्का जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। बिगेस्ट ट्रुथ क्या है, मोस्ट एस्पिरेंट थिंक सक्सेस लाइक बुक पढ़ लेंगे, कोचिंग अच्छी ले लेंगे, स्टडी आवर्स अच्छा दे देंगे। अब कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि मैं 12 घंटा तो पढ़ रहा हूँ, मेरी कोचिंग भी मस्त फला फला क्लासेस से ले रहा हूँ, बुक भी वही प्रीफर कर रहा हूँ जो टॉपर्स बता रहे हैं, तो भी मेरा क्यों नहीं निकल रहा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और ये सबके बीच में होता है, मेरे साथ भी होता था कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हो जा रही है कि मैं 12 घंटा डेली पढ़ने में भी दे रहा हूँ, मैं अच्छी कोचिंग से भी पढ़ रहा हूँ, नोट्स भी मेरे अच्छे, मैंने नोट्स भी अच्छे बनाए हैं, तो भी मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल पाया। आज इनके ऊपर ही मैं एक पूरा लाइन से बात करूंगा। सबसे पहला मिस्टेक क्या है, नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम सिस्टम, परीक्षा प्रणाली को ना समझना। कि पहली बात तो, ये जो पूरा एग्जाम का प्रोसेस बना है वो बनाया ही कैसा गया है कि आप स्टार्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर करते हो, एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ रहे हो, प्री को नहीं समझ रहे हो, मेंस को नहीं समझ रहे हो, डिमांड क्या मांग रहा है यूपीपीसीएस, देख रहे हो कि आपने एक प्री बनाया है, प्लस मेंस बनाया है, प्लस इंटरव्यू बनाया है। तो मेंस का जो डिमांड है वो क्या मांग रहा है, रिटर्न चाहिए, मतलब वहां पर आपका एनालिटिकल अप्रोच अच्छे होने चाहिए। तो अब वो मेंस में जाने से पहले तो ये कोच सोचेगा ना एग्जामिनर भी कि भाई प्री में भी मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल के देखता हूँ, क्या पता वो मेंस के लायक नहीं हुआ तो जो क्वालिटी वाला स्टूडेंट होगा वो रुक जाएगा। तो 20 से 30 क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन डाल देंगे, ताकि वो भी अप्रोच देख पाए कि भाई जो क्वेश्चन निकालने और जो एस्पिरेंट्स निकालने वाला है, क्या उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच है कि नहीं दिमाग में, है ना। तो अंडरस्टैंड करिए कि पहली बात तो वो एग्जाम कहाँ हो रहा है, पहली चीज ये। एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाइए और एडमिन एप्टीट्यूड लाइए, तब जाके यूपीपीसीएस में सक्सेस होने का सबसे अच्छा रास्ता मिल भी पाएगा। दूसरा क्या है, टू मेनी बुक्स। होता है ना कि हमने बहुत सारी बुक जमा कर ली है, इस बहुत सारी बुक से मैं बचने के लिए ही मैंने अपना बैच लाया, जिससे आपको बहुत सारी बुक ना खरीदना पड़े। एक सिंगल बुक है, एक सिंगल सब्जेक्ट है, आइए पढ़िए, सक्सेस लीजिए, बात खत्म करिए। ना कि मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ूंगा, मैं डीडी बासु भी पढ़ूंगा, मैं कश्यप जी की बुक भी पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ने लग जाऊंगा। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो रिवीजन नहीं होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, और साल ब साल है ना, यही चीज हमें बढ़ता रहता है। होता क्या है, मैं एक रियलिटी बताता हूँ। सब सबने सुना है लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और सब निकल जाते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने चले जाता है और लक्ष्मीकांत पढ़ के खत्म हो जाता है। उसके बाद ये पता चलता है कि मुझे पीछे के चैप्टर ही नहीं याद आ रहा है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस रखना है, मल्टीपल रिवीजन का, ये चीज को ध्यान रखिए। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि इग्नोरिंग यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स, ये तो गलती से मत करिए। क्यों, आप जब से जो हमारा यूपी स्पेशल एक पेपर 5 और पेपर 6 बन के आया है, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया इस एग्जाम। दिन ब दिन उसके क्वेश्चन के वेटेज बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा आप इस पे फोकस रखिएगा कि यूपी की हिस्ट्री हो गई, यूपी की ज्योग्राफी हो गई, यूपी की इकोनॉमिक्स हो गई, इवन यूपी की गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इस पे सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा। अगर आप ये सब चीजें इग्नोर करते हो तो एग्जाम में बहुत बड़ा कॉस्ट करोगे भी। फिर चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी बताया इसके पहले वाली वीडियो में, करंट अफेयर। करंट अफेयर पढ़िए, मगर ओवरलोड मत करिए। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो,
किसी एक पर्टिकुलर टेलीग्राम पे चैनल को भी फॉलो करके रखे हो, व्हाट्सएप पे भी चैनल को फॉलो करके रखे हो, जो आपको फीड दे रहा है और आपको बता रहा है कि मैं शॉर्ट करके दे रहा हूं, आप वो सब चीज कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ना भी बंद कर दियो। इससे क्या हो गया, आपको यही नहीं पता चल रहा कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। तो लिमिटेड सोर्सेस रखिए। देखिए, मैं एक सिंपल चीज बता दूं, आज के टाइम पे रिसोर्सेज की किसी को कमी नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं गरीब हूं इसलिए मेरे पास ये पढ़ने के लिए चीजें नहीं मिली है। आज के टाइम पे ऐसी कोई चीज ना हो जो आपको इजीली और फ्री में ना अवेलेबल मिल जाए। बस उस रिसोर्सेस को लिमिटेड करना आज के टाइम पे सबसे कॉस्टली है, कि आपके पास सब रिसोर्सेस है, आपने कैसे उसको लिमिटेड करके और कितनी बार आपने रिवाइज कर लिया। सेम चीज करंट अफेयर के साथ है। भाई सिंपल सोर्स है, द हिंदू पढ़िए, ऑल इंडिया रेडियो सुन लीजिए, आपका हो गया। लेकिन नहीं, मुझे टेलीग्राम का ये चैनल है, यहाँ पे एमसीक्यू करवा रहा है, मैं जाके कर लेता हूं। करते रहिए। नो रिवीजन स्ट्रेटेजी। भाई एक लूप ही होता है कि आपने रीड तो एक बार कर लिया और रिवीजन एक भी बार नहीं किया, तो सक्सेस तो गारंटीड नहीं होती है। तो रीड अगर आपने एक बार कर लिया तो मल्टीपल टाइम उसी चीज को रिवाइज करिए, ना कि बार बार अलग अलग चीज पढ़ के उसको रिवाइज करिए। आपने अगर आज स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो कोशिश करिए कि मैं उसको ही कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज करूं। जब ये करोगे तब जाके एग्जाम निकलता है। अगर ये नहीं करोगे तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। रीड वंस, रिवाइज मल्टीपल टाइम, है ना। एक बार पढ़े, कई बार दोहराए, तो एग्जाम निकलने के हम पास में पढ़ते हैं। फिर आता है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर इस एग्जाम में अगर कोई आपको सही रास्ता दिखा रहा है तो वो है पीवाईक्यू। अगर आपका पीवाईक्यू अच्छा रहता है तो नो डाउट है आराम से निकालने में मदद भी मिलेगी। अगर पीवाईक्यू ही अच्छा नहीं रहेगा तो मतलब भी नहीं है कुछ। तो पीवाईक्यू बहुत अच्छे से अप्रोच करिए, और सिर्फ प्री पीवाईक्यू नहीं होता है, सिर्फ घटना चक्र पीवाईक्यू नहीं है, मेंस का भी लीजिए। ओके। बिना मेंस का पीवाईक्यू पढ़े तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए प्री और मेंस दोनों को कंबाइन करके करिए। स्टडी करिए टॉपिक वाइज, सॉल्व करिए पीवाईक्यू इमीडिएटली। जब भी आपका कोई एक टॉपिक खत्म होता है उसके बाद तुरंत जाइए, पूरा एक पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके। फिर मिस्टेक नंबर 7 क्या है, नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। भाई मैं बता रहा हूं ना, ये रियलिटी है। 90%, 90 भी मैं छोटा ही बोल रहा हूं, इवन 99% जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आएंगे मेंस का चीज पढ़ेंगे, कभी आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। बस वो इसी ये सोच के रुके रहता है कि मेरा जब पढ़ के हो जाएगा तभी मैं लिखूंगा। और नहीं होता ऐसे लोगों का। मतलब ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को भी मूर्ख बना रहे हैं, अपने घर वालों को भी मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए नहीं हो पाता है कि आप सोचिए ना, ये एग्जाम डिमांड क्या करता है। प्री में आपको एमसीक्यू करना है, मेंस में आपकी आंसर राइटिंग दिखानी है। जब आप आज लिखना नहीं चालू करोगे तो 6 महीने बाद अगर आपका एग्जाम है तो आप कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। तो प्लीज लिखना चालू करिए। और ये मैं हर जगह पे देखता हूं, मेरे बैच में भी काफी लोग स्टूडेंट है ना, अगर 100% ने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है ना, तो उसमें से सिर्फ 20% लिखेंगे, बाकी सब छोड़ के चल देंगे। और जो देख रहा होगा उनको भी पता है मैं जो बोल रहा हूँ, वो बहाने बनाएंगे कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये बुक नहीं पढ़ पा रहा है, नोट्स नहीं समझ में आ रहा है। लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं समझ में आ रहा है, दुनिया भर के पते रीजन बता देंगे सब जन। इसके पीछे रीजन क्या है, कि आपने अभी तक प्रैक्टिस किया ही नहीं। आप सब चीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आंसर राइटिंग ही नहीं करोगे ना स्ट्रक्चर आएगा, ना एक एनालिटिकल अप्रोच आएगा, ना प्रेजेंटेशन आएगा। प्लीज ये करिए, इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। 8वां मिस्टेक क्या है, स्टडी विदाउट स्ट्रेटेजी। मैं सुबह उठ गया, पढ़ने बैठ गया, बस पढ़ रहा हूँ, दिन भर पढ़ रहा हूँ, कोई टारगेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। डेली टारगेट बनाइए, वीकली गोल बनाइए, उस वीकली गोल को रिवाइज करके उसके थ्रू पे अपना रिवीजन एक स्ट्रॉन्ग करिए। रिवीजन शेड्यूल बनाइए कि महीने के लास्ट के 3 दिन में अपने लिए रिवीजन रखूंगा, कि ये 3 दिन मेरा रिवीजन चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। जब तक आप ऐसी चीजें नहीं करते, शनिवार रवि यार रिवीजन में कर लूंगा, कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं मैं उससे रिवीजन कर लूंगा, तब तक कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना। डेली टारगेट सबसे बड़ा चीज होता है, कि आपने डेली टारगेट बना लिया, फिर वीकली गोल बनाया, फिर रिवाइज किया उस शेड्यूल को, तब जाके इस पिरामिड में सबसे ऊपर आते हैं। वरना मेहनत करते रहो, दिन है, साल पे साल लगते जाएंगे, वेस्ट होते रहेंगे। फियर ऑफ मॉक टेस्ट, भाई मॉक टेस्ट ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि लो मार्क्स आएगा, कोई जजमेंट कर लेगा, भाई तेरे को आता नहीं है पढ़ने, तू इतना कमजोर है पढ़ने में, तू क्या निकालेगा एग्जाम को। भाई ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती है। देखिए, मॉक टेस्ट में सिर्फ 3 चीजों के ऊपर सबसे अच्छे काम करना है। पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है वीक एरिया, और तीसरा है एलिमिनेशन प्रैक्टिस। अगर आपने इन 3 चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिलीव मी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं जितना बोल रहा हूं उतना आसान तो होता नहीं है। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चल रहा है मेरी ये गलती है, तो उसको नोट डाउन करिए। मैंने जो तुक्का मारा है
उसको भी नोट डाउन करिए, क्योंकि एट द एंड वो आपको पता नहीं कैसे सही हो गया, बस हो गया। तो उसके भी नोट्स बनाइए। एग्जाम हॉल में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और उस टाइम पे हमारे गलत हो जाते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बारीक चीजों के ऊपर ध्यान दोगे ना, और जो मैं बता रहा हूँ बहुत बारीक चीज है, अगर आप इनके ऊपर ध्यान देते हो ना, तो आपको खुद में खुद अपने अंदर बदलाव देखने मिल जाएगा। लास्ट मिस्टेक है कांस्टेंट कंपैरिजन, है ना, कि हम किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते रहते हैं, किसी ना किसी के साथ ये रहता है कि भाई ये इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसका इतना अच्छा नंबर आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। ये जो चीजें होती है ना, ये इस एग्जाम ही नहीं, पूरी जिंदगी में आपको बर्बाद कर देगी। किसी के साथ भी कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करिए, कंपीट मत करिए। देखिए कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी क्या मिस्टेक्स है, और मैं कहाँ पे अपने आप को सुधार के आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करते हो ना, तो आपको अपने ऊपर रिजल्ट दिखेगा। इस एग्जाम में ना, मैं अगर सच्चाई बताऊं ना, जो आदमी या जो एस्पिरेंट्स अपने ऊपर काम करता है ना, वो आज नहीं तो कल सक्सेस होता है। जो अपने ऊपर काम ना करके सिर्फ दूसरों की बुराई करके और दूसरे के साथ अपने अपने को कंपेयर करता है, वो यहीं का यहीं पे रह जाता है। तो प्लीज अपने ऊपर काम करिए। फाइनल इंसाइट से इतना बोलूंगा, स्टाफ स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पीवाईक्यू देखिए, बुक को पढ़िए, फिर पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। जब आप इस तरीके से अप्रोच से जाओगे तो होगा। फिर क्या, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइए, डेली टारगेट है, मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। हर दिन आपकी मिस्टेक्स को सीखने का मौका मिलेगा। आज मैंने मिस्टेक किया तो मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ नेक्स्ट वाले में, तो उसको करिए। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, इट इज अबाउट स्टडी करेक्टली। हमेशा याद रखना, स्टडी मोर नहीं होता, स्टडी करेक्टली होता है। जब तक आप स्टडी ही अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो मतलब भी तो कुछ नहीं पड़ता है ना, कि मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो उससे कुछ मतलब तो निकलेगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टडी अच्छे से करें। जब तक आप स्टडी ही बराबर नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जितना हो सकता है उतना स्टडी अपनी अच्छी रखिएगा। ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मदद बहुत मिलती है हमें भी। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।